हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक यूपीएससी विद रोनित सैनी सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्क्वायर, क्यूब एंड इट्स रूट्स। तो ये हम न्यू क्लासेस शुरू कर रहे हैं साथ में ज़ीरो टू हीरो। तो इसमें हम हर टॉपिक को बेसिक से लेके उसको आगे तक जो उसके जितने भी आगे तक क्वेश्चन जाएंगे वहाँ तक हम इसे करेंगे। जो हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे वहाँ तक हम इसे लेके जाएंगे और हमारी कोशिश यह रहेगी कि आप इनके ज़रिए अपने मैथ्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो हम शुरुआत से शुरू करेंगे हर टॉपिक को और उसके बाद उसके लेवल को हाई करते जाएंगे क्वेश्चंस के। तो चलिए इस टॉपिक को हम उठा रहे हैं, स्क्वायर, क्यूब एंड इट्स रूट को। तो सबसे पहले स्क्वायर को हम लेते हैं यहाँ पर। तो पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो क्या है, स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर क्या होता है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई नंबर है एक्स, कोई संख्या हम एक्स सेलेक्ट कर रहे हैं और एक्स का जो हम स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक्स इंटू एक्स करते हैं और ये हमारे पास कितना आता है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये एक्स स्क्वायर होता है यही एक्स का वर्ग होता है। ठीक है, मतलब एक्स को 2 बार जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं उसका, और वो ही हमारा क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये नंबर हमारे पास, मान लीजिए ये नंबर है 3। तो अगर हमें 3 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9 आंसर आएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 raised to the power 2। ठीक है, तो 3 का वर्ग अगर हमें निकालने के लिए कहा जाएगा तो 3 का वर्ग कितना होता है, हमारे पास 9 होता है। ऐसे ही अगर हमें 3 की जगह 13 का वर्ग निकालने के लिए दिया गया हो, जिसको हम क्या लिखेंगे, 13 की पावर 2, 13 इंटू 13, तो ये कितना आता है, 169 आता है। ठीक है, तो इससे आपको स्क्वायर का टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा। स्क्वायर के बाद हम अगला टॉपिक उठाते हैं, क्या है, क्यूब। तो स्मॉलर से हम शुरू कर रहे हैं कि हम इसका बेसिक आपको समझाएं। जिनको बेसिक में दिक्कत है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से अपना अपना बेस को वो क्लियर कर सके और स्ट्रॉन्ग बना सके। तो चलिए क्यूब को हम लेते हैं, क्यूब को समझाते हैं। तो आप सभी को पता होगा वैसे तो कि क्यूब कैसे निकालते हैं, बट फिर भी हम क्योंकि बेस से शुरू करने लग रहे हैं तो इसको भी हम शुरुआत से बताएंगे। तो कोई भी नंबर, अगर हमें कोई नंबर एक्स दे रखा होता है, ठीक है, तो अगर इसका क्यूब निकालने के लिए दिया गया हो तो हम उसे क्या लिखेंगे, x की पावर 3 और x इंटू एक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे पास क्यूब होता है। अब इसको हम किसी नंबर से, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल ले लीजिए आप 4। ओके, 4 की पावर 3 हमें क्यूब निकालना है इसका। 4 इंटू 4 कितना नंबर आ जाएगा, 4 4 होते हैं 16 एंड 16 4 कितने होते हैं, 64। तो क्यूब ऑफ 4 कितना होता है, हमारे पास 64 होता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर एक और एग्जाम्पल ले लें, अगर हम 10 ले लेते हैं तो क्यूब ऑफ 10 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1000। ओके, ऐसे ही इसके साथ हमारा जो एक और टॉपिक होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट। क्योंकि हम इसके रूट्स को भी साथ में क्लियर करते चलेंगे। तो स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं हिंदी में, वर्गमूल। ठीक है, तो हम आगे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्गमूल। तो जिसको कुछ शब्द हिंदी में नहीं समझ आते, इंग्लिश में देख सकते हैं। जिनको हिंदी वाले समझ नहीं आ रहे वो इंग्लिश में देख सकते हैं। तो आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताएंगे। तो क्या दे रखा है, अगर हमें कोई एक्स नंबर दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट मतलब उसका पहले वर्ग निकालेंगे। तो एक्स का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स है हमारे पास, एक्स का वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। और यहाँ एक्स जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल है, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर रूट है। ठीक है, और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो क्या होता है, जिसको हम या तो रूट बोलते हैं, जैसे कि अंडर रूट x लिखा जा सकता है इसे। इसका मतलब क्या है, ये साइन रूट जो हमारा लगा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ओके, तो ये रूट लगा हुआ है, इट मीन्स क्या है, वो स्क्वायर रूट निकालना है हमें उसका। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दो तरीकों से हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हमें दे रखा है कि 5 का वर्गमूल क्या होगा, सॉरी 25 का, 5 का नहीं,
25 का वर्गमूल अगर हमें निकालना है, कोई नंबर दे रखा है कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो क्या होगा, √25 लिखेंगे इसे हम। तो √25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5, मतलब 5 × 5, या इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 5 × 5। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका 5 आएगा। तो जो यहाँ से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए अब इससे अगला टॉपिक एक और है हमारे पास, क्यूब रूट कहेंगे इसे, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को भी आपको समझा देते हैं। यदि x का हमें घन निकालना है, ठीक है, तो x का घन क्या होगा हमारे पास, x की पावर 3 होगी, ये तो भी आपको पहले ही बताया था। तो x को x की पावर 3 का, तो यहाँ पर जो x का घन होगा x³, जो x है x को x की पावर 3 का क्या कहा जाता है, घनमूल कहा जाता है, या फिर हम इसे क्यूब रूट कहते हैं, ठीक है, घनमूल कहा जाता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं खींचेंगे, हम एक डे के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम करा सकते हैं उतना कराएंगे, फिर नेक्स्ट डे इसी टॉपिक को हम आगे उठाएंगे। तो देखते हैं आज हमारा कितने तक हो सकता है। अब देखिए इसका जो साइन होता है इसको कैसे हम शो करते हैं। तो जैसे कि इसका, ये तो किसका था, स्क्वायर रूट का था, पर अगर हमें क्यूब रूट बताना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें क्यूब रूट निकालना है, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब हमें क्या दे रखा होगा क्वेश्चन, जैसे कि 2 का घन, सबसे पहले 2 का घन, 2 का घन मतलब 2⁻3, 2 × 2 × 2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। तो अब हम बता सकते हैं कि जो 8 का घनमूल होगा, 8 का घनमूल होगा वो क्या होगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 3, ओके। 8 का घनमूल क्या होगा, 2, यही होगा ना 8 का घनमूल, जिसको हम 2 × 2 × 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो घनमूल 8 का कितना होता है हमारे पास, 2 होता है। तो यहाँ से आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसके अलावा हमारे पास हमें पता होने चाहिए नंबर्स के स्क्वायर क्या होते हैं और उनके स्क्वायर रूट क्या होते हैं। जैसे कि हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे स्क्वायर ऑफ 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 6 स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ लिखा नहीं जा रहा, मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। 6 स्क्वायर कितना होता है, 36। तो ऐसे ही हम सभी नंबर्स का तो चलो कितने याद कर सकते हैं, हम लिमिटेड नंबर ऑफ ये याद कर सकते हैं, पर बाकी हमें निकालने भी आने चाहिए कि हम इसे किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी तरीकों को निकालने के लिए ही हम आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताते हैं इनको किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए तो अगली स्लाइड पे चलते हैं हम, ओके। तो यहाँ आते हैं, अब यहाँ तक हम 20 तक तो इजीली निकाल सकते हैं स्क्वायर ना। तो जैसे कि 20 का स्क्वायर ऑफ 20 कितना होता है, 400 होता है हमारे पास, ओके। तो आगे ऐसे ही हम 40 तक भी इजीली निकाल सकते हैं। स्क्वायर ऑफ 40 कितना हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर ऑफ 40 अगर हम निकालेंगे तो 1600 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए आगे के नंबर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 तक तो हम स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं आगे, और हम इन्हें याद भी रख सकते हैं, पर हम सारे नंबर्स के स्क्वायर को याद नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 41 से आपको 49 तक के बताते हैं कि इजी वे के अंदर आप इन संख्याओं के वर्ग किस तरह निकाल सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं जो हमारा स्टेप 1 इसके अंदर होगा, क्या होगा कि जैसे कि संख्या है, अब 41 से 49 तक के नंबर्स अगर आपके बीच का हमें किसी का निकालना है, जैसे कि मान लीजिए हमें 42 का ही स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर हम किस रूल को यूज करते हैं, जैसे हम 41 से 49 के बीच के लिए हम 50 को यूज करेंगे, जैसे 50 का अंतर। जैसे नंबर क्या है हमारे पास, 42 है, हमें स्क्वायर ऑफ 42 निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे को हम
50 में से इस नंबर को माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास क्या आएगा, 50 में से 42 को माइनस करते हैं तो 8 आता है। स्क्वायर ऑफ 8 कितना होगा हमारे पास, 64 होगा। एक तो ये है हमारा कौन सा, स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप 2 इसके अंदर क्या होगा, अब जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नंबर है जो दहाई स्थान पर है या फिर जिसे हम टेंस पोजीशन पे कहेंगे, जो कि क्या है नंबर 4, इसका स्क्वायर के अंदर क्या करेंगे हम, इसके स्क्वायर में प्लस कर देंगे जो हमारे वंस पोजीशन वाला है, मतलब इकाई पोजीशन पे जो है उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। तो अब ये कितना आएगा, 4 की पावर 2 है तो ये 16 हो जाएगा। 16 प्लस 1 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, स्क्वायर ऑफ 42 निकालना था। तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा, पहले हम इस नंबर को लिखेंगे और उसके बाद इस नंबर को लिखेंगे, 1764, 1764। तो स्क्वायर ऑफ 42 क्या होता है हमारे पास, 1764। हम इसे मल्टीप्लाई ना करके इस इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही कोई और एग्जांपल लेके देख लीजिए, जैसे कि ये सिर्फ 41 से लेके 49 के नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए ये रूल हम इस्तेमाल करते हैं। अब आपको हम कोई और इसके अंदर निकाल लेते हैं, जैसे हमने 42 का निकाला है, 43 का निकाल लेते हैं या 44 का, चलो 44 का स्क्वायर निकालते हैं हम इस तरीके से। तो क्या करेंगे, 50 में से 44 को माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो 50 माइनस 44 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा हमारे पास। तो स्क्वायर ऑफ 6 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे। अब क्या करना है, हमारा जो वंस पोजीशन पे है वो है हमारे पास 4, स्क्वायर ऑफ 4 प्लस कर देंगे जो सॉरी टेंस पोजीशन पे जो है नंबर उसका स्क्वायर प्लस वंस पोजीशन पे क्या है 4, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 16 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। 16 प्लस 3 कितना होता है, 19। तो स्क्वायर ऑफ 44 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1936, ठीक है। पहले इस नंबर को लिख देंगे देन इस नंबर को लिख देंगे, तो ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ 44 आ जाएगा। तो कितना आसान तरीका है, इसे आप मल्टीप्लाई ना करके इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब ये तो हमारा हो गया 41 से 49 के नंबर्स का स्क्वायर निकालने का। अब इसके आगे के लिए हम क्या करेंगे तो वो भी आपको बता देते हैं। अब आगे कहाँ के नंबर बचे हैं हमारे पास, अब हम ये बताएंगे आपको 51 से 59 तक के स्क्वायर निकालने का, ठीक है। अब ये जो नंबर्स हैं 51 से लेके 59, अगर इसके बीच में कोई भी आपको नंबर दिया जाता है और बोला जाता है इसका स्क्वायर निकालना है, जैसे कि हम निकालते हैं 53 का, अगर मान लीजिए हमसे पूछा गया है स्क्वायर ऑफ 53 कितना होगा, तो यहाँ पे जो हमारा स्टेप नंबर 1 होगा इसको निकालने के लिए, वो क्या होगा, जो हमारे वंस पोजिशन पर है, ठीक है। वंस पोजीशन पे क्या है आपको दिख रहा है, 3 है। इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 9। 9 मतलब खाली 9 है, इसको हम 09 लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। आपको अभी समझ आएगा ऐसा किस लिए लिखा गया है। और स्टेप नंबर 2 इसका क्या होगा, जो इसका हमारे पास टेंस पोजिशन पर है उस नंबर का स्क्वायर कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे इसकी वंस पोजिशन वाले को, दैट इज 3। तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 3 इक्वल्स टू 28। तो हमारे पास नंबर आ जाएगा, पहले इसको लिखेंगे देन इसको लिखेंगे, तो 2809। तो जो स्क्वायर ऑफ 53 होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2809, ठीक है। अब इसी के लिए एक और हम ले लेते हैं क्योंकि एक से समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इससे हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है अगर हम 1-2 एग्जाम्पल एक साथ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर हमें पूछा हो स्क्वायर ऑफ 56 क्या होगा, तो अगेन हम इसी को इसी स्टेप से करेंगे। पहले क्या करेंगे हम, इसके जो टेंस पोजिशन पे जो है स्क्वायर ऑफ 5, सॉरी वंस पोजिशन पे जो है स्क्वायर ऑफ 6 निकाल लेंगे। 6 6 जार कितने होते हैं हमारे पास, 36 होते हैं। ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। एंड स्टेप नंबर 2 कितना होगा, क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 5 के अंदर हम क्या कर देंगे, जो इसका वंस पोजीशन पर है उसको ऐड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस 6 इक्वल्स टू होता है 31। तो ये नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3136।
तो स्क्वायर ऑफ 56 हमारे पास क्या आता है, 3136 आता है। तो आई थिंक आपको यहाँ से इस टॉपिक यही वाला नंबर समझ आ गए होंगे कि कैसे किए जाते हैं। अब चलिए आगे के नंबर्स के लिए बताते हैं। 59 तक तो हमारा हो गया, 60 का हम इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए हम 60 को लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो जीरो वाले नंबर होते हैं उनका स्क्वायर निकालना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, चलिए आगे के नंबर्स आपको बताते हैं। तो 61 से लेकर 89 के लिए अब हम बताने वाले हैं किस तरह के रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 61 से लेके 89 के बीच में किसी का भी हमें स्क्वायर निकालने के लिए दे रखा होगा नंबर, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमें निकालना है स्क्वायर ऑफ 64। ठीक है, हमें 64 का स्क्वायर फाइंड करना है। चलिए मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, बहुत देर होगी इसी कलर से लिखते हुए। तो 64 का स्क्वायर निकालने के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, अब हमारे पास 3 स्टेप आ गए। अभी तक हम 2 स्टेप के अंदर कर रहे थे। जो फर्स्ट नंबर हमारा स्टेप है वो क्या होगा, जो वंस पोजीशन है उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। वो कितना आएगा हमारे पास, 16 आएगा। ठीक है, 16 को हम थोड़ा खुला खुला लिखते हैं, इसको मैंने एक बॉक्स में लिखा है 1 को। ठीक है, अब देखिए स्टेप नंबर 2 इसके अंदर क्या है, अब हमें क्या करना है, 2 स्क्वायर निकालना है। तो 2 की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों नंबर से, 6 एंड 4 दे रखा है, 2 इंटू 6 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा, 6 4 जार होते हैं 24, 24 2 जार होते हैं हमारे पास 48। और अब हम क्या करेंगे, जो मैंने ये बॉक्स में फर्स्ट नंबर लिखा है इसको 48 के अंदर हम ऐड कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 49। अगेन हमें जो फर्स्ट नंबर होगा उसको क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर लिख देंगे। अब जो हमारा स्टेप नंबर 3 होगा वो क्या होगा, स्टेप नंबर 3, अब हमारे पास जो है जो टेंस पोजीशन पे है उसका हम स्क्वायर निकालेंगे। वो कितना होता है हमारे पास 36, और ये जो बॉक्स में 4 नंबर लिखा था इस 4 को इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब नंबर कितना आएगा हमारे पास 40 आएगा। तो अब जो हमारे पास नंबर होगा, फाइनल नंबर जो आएगा हमारा, जो हमें निकालना था, स्क्वायर ऑफ 64 निकालना था, वो कितना हो जाएगा, ये 40 आएगा, 4 0 देन 9 देन 6, तो 4096। तो स्क्वायर ऑफ 64 कितना होगा, 4096 होगा। ओके, अब यहाँ के लिए छोड़िए, अब हम मान लीजिए एक और नंबर एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं, और वो क्या लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं हम 89। ठीक है, तो मान लीजिए हमें स्क्वायर ऑफ 89 निकालना है, तो हम इसको इसी स्टेप को यूज करते हुए कैसे निकाल सकते हैं। तो जो स्टेप नंबर 1 होगा, क्या करना है हमें, जो वंस पोजीशन पे दे रखा है दैट इज 9, उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो वो कितना आता है, 9 9 जार होते हैं 81, और 81 को कैसे लिखेंगे, 8 को हम एक बॉक्स में लिख देंगे और 1 साथ में लिख देंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है, इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दीज 2 नंबर्स को, 8 इंटू 9, 2 इंटू 8 इंटू 9, तो ये कितना आ जाएगा, 8 2 जार 16 एंड 16 9 जार होते हैं 144। अब इस 144 में हमें ऐड करना है जो बॉक्स में नंबर लिखा था 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 152। बस हमें लास्ट में एक नंबर छोड़ना है, मतलब वंस पोजीशन को छोड़ना है, बाकी को बॉक्स के अंदर लिखते जाएंगे हम। अब जो हमारा स्टेप नंबर 3 होगा वो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ टेंस पोजीशन। तो 8 है हमारे पास, 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो कितना आता है, 8 8 जार 64 होता है, एंड 64 के अंदर हम ऐड कर देंगे इस 15 को, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 79 आ जाएगा। तो अब जो नंबर होगा, मतलब जो स्क्वायर ऑफ 89 होगा वो कितना होगा, 79 देन 2 देन 1, 7921, इट मीन 7921 जो होगा वो हमारा स्क्वायर ऑफ 89 होगा। ठीक है, तो 89 तक के नंबर हमने देख लिया। अब आगे के नंबर आपको बताते हैं, जैसे कि 91 से लेकर 99 के अगर नंबर हैं उसका हमें स्क्वायर पूछा हो तो हम इसमें क्या रूल करते हैं। अब देखिए ये हमारा क्लोज किसके है, 100 के है, तो अब 100 में से हम माइनस करने का इसके अंदर निकालेंगे। जैसे कि अब देखिए हमें 91 का ही स्क्वायर निकालना है अगर, तो हमें स्क्वायर ऑफ 91 निकालना है, तो यहाँ जो हम स्टेप यूज करने वाले हैं, तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, 100 में से हम क्या करेंगे, 91 का स्क्वायर निकालना है, 100 में से 91 को हम माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये कितना आता है, 100 माइनस 91 इक्वल्स टू 9 आएगा हमारे पास। स्क्वायर ऑफ 9 कितना होता है हमारे पास, 81 होता है। एंड स्टेप नंबर 2 हमारा इसके अंदर क्या होगा, अब जो हमारे पास नंबर गिवन है 91, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, टेंस पोजिशन पे जो हमारा है 9,
9 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 82। तो जो नंबर होगा हमारे पास क्या होगा 8281। 8281 मतलब 8281। ठीक है, तो ये क्या होगा स्क्वायर ऑफ 91 होगा। तो चलिए इससे अगर आपको अच्छे से समझ ना भी आया हो, इसके लिए हम हर इस चीज़ के लिए 2 एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं। अब मान लीजिए अगर हमें 94 का स्क्वायर निकालना, स्क्वायर ऑफ 94 हमें निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, वही अगेन स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, 100 में से 94 को माइनस करेंगे एंड इसको क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 94, 6 बचता है हमारे पास, स्क्वायर ऑफ 6 हमारे पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। एंड अगेन जो हमारा स्टेप नंबर 2 है वो क्या होगा, 94 में से हम माइनस कर देंगे इस 6 को। ठीक है, एंड ये हमारे पास कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नंबर होगा 8836 होगा। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस हमारा आता है 6 का स्क्वायर आया था, उसी 6 को हम उस नंबर में से माइनस कर देंगे। तो ये हमारे कहाँ तक के नंबर्स के लिए है, अगर हमें 91 से 99 तक के नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। अगेन एक और हम करके देख लेते हैं, स्क्वायर ऑफ अगर 99 हमें निकालना हो तो अगेन फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 100 माइनस 99 का स्क्वायर। ठीक है, तो वो 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही आएगा। एंड सेकंड स्टेप इसका क्या होगा, 99 नंबर है, 99 में से हम इस 1 को माइनस कर देंगे तो 98। अब ये खाली 1 था, इसे हम 01 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो नंबर होगा क्या होगा 9801। तो मतलब स्क्वायर ऑफ जो 99 होगा वो कितना होगा 9801 आएगा, 9801। तो ये हो गए हमारे 99 तक के नंबर। अब आगे के नंबर के लिए 100 का निकालना तो बहुत ही आसान होता है, आप सभी निकाल सकते हैं। अब हम 101 से लेके 139 तक के नंबर्स का बताएंगे कि हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। अगेन आपको एक नंबर मैं बता देती हूँ कि उस एग्जाम्पल से हम समझ पाएंगे। जैसे हमें 106 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम यूज करते हैं, जो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, 100 में से 106 है, हम यूज इसके अंदर 100 का ही करेंगे, डिफरेंस हम 100 से ही निकालेंगे। जैसे कि नंबर 100 में से 106 को हम माइनस नहीं कर सकते, 106 में से हम क्या करेंगे 100 को माइनस कर देंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर लेंगे। तो डिफरेंस हमारे पास 6 का आता है और स्क्वायर ऑफ 6 हमारे पास कितना आता है 36 आता है। और इसका जो सेकंड स्टेप है इसके अंदर क्या होगा, इस 106 के अंदर हम इस 6 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, प्रीवियस के अंदर हमने क्या करा था माइनस करा था, तो आपको याद रखना है 99 तक के जो अंक है उसके अंदर हमें माइनस करना था और 101 से लेके 139 तक के अंक है उसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 112। तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा 11236। तो ये क्या है स्क्वायर ऑफ 106 का है। ओके, आई थिंक यहाँ से आप सभी को क्लियर होगा ये। एक और एग्जाम्पल की मेरे को लगता नहीं है कि ज़रूरत होगी, और अगर आप फिर भी चाहते हैं तो हम एक और कर लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ आ जाए, थोड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमें 137 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, हम 137 में से 100 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, और उसका स्क्वायर निकालेंगे 37 का स्क्वायर, और 37 का स्क्वायर क्या होता है 1369। ठीक है, तो इसमें से हम 13 को अलग रखेंगे। ठीक है, अब चलिए स्टेप नंबर 2 हमारा, हमने क्या बताया था आपको, जो है नंबर हमें दे रखा है उसके अंदर हम इस 37 को ऐड कर देंगे और साथ में बॉक्स वाले नंबर आपको बताए थे ना, अब तक बॉक्स वाले नंबर नहीं आ रहे थे, तो अब ये इस 13 को भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा 187 आएगा। तो नंबर हमारे पास क्या होंगे 18769। तो स्क्वायर ऑफ 137 कितना होगा हमारे पास 18,769 होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नंबर है अगले, कहाँ से 141 से आगे तक के। ठीक है, 141 से आगे तक के जो भी नंबर्स होंगे उसके लिए जो हम रूल फॉलो करेंगे अब आपको वो बताने जा रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हमें
346 का स्क्वायर निकालने के लिए दिया गया हो, तो या तो आप इसे मल्टीप्लाई करने बैठेंगे और काफ़ी समय लग जाता है, बट आपको इजी वे में बताते हैं। अब इसके अंदर जो स्टेप है, 5 स्टेप के अंदर ये सोल्व होगा। जो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 1, क्या करना है हमें, जो हमारा वंस पोजीशन पे दे रखा है स्क्वायर ऑफ दिस निकालेंगे। तो स्क्वायर ऑफ 6 इक्वल्स टू कितने होते हैं हमारे पास 36, जिसमें से फर्स्ट नंबर को हम बॉक्स में रखेंगे। अब देखिए स्टेप नंबर 2, इसके अंदर हमारा क्या होगा, स्क्वायर ऑफ निकालना है नंबर्स, तो क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे पहले 4 और 6, दीज टू नंबर्स को हम लेंगे पहले 4 इंटू 6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 6 जार 24, 24 2 जार होते हैं हमारे पास 48, ठीक है। अब ऊपर जो बॉक्स वाला नंबर था इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर क्या आएगा 51। अब 51 के अंदर हम 5 को क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर ऐड कर देंगे। अब जो स्टेप नंबर 3 हमारे पास होगा वो क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई हमने करी 4 एंड 6 से, अब 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 एंड 6 से, ठीक है, 3 एंड 6 से करेंगे। ये मैंने बार नहीं लगाया है, कभी आप इसे बार समझने लगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, और अब क्या करेंगे, जो मिडिल नंबर हमने छोड़ा है उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर को भी ऐड कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 52 आ जाएगा। अब इस 52 में जो हमने ये बॉक्स वाला नंबर छोड़ा है इस वाले को भी ऐड कर लेंगे, तो 57 आएगा। अगेन हमारा जो 5 होगा वो बॉक्स में चला जाएगा। अब जो हमारे पास स्टेप नंबर 4 है उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब देखिए 2 इंटू 4 इंटू 6 हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 6 हो गया। अब एक चीज़ हमारा बटा है 2 इंटू 3 इंटू 4 करना, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 जो बचे हुए रिमेनिंग नंबर जो हमने अभी तक मल्टीप्लाई नहीं करे थे उनको करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 24, और इसके अंदर से ऊपर बॉक्स वाले 5 को और हम ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 29। अगेन हम फर्स्ट जो नंबर होगा उसको बॉक्स के अंदर कर लेंगे। अब जो लास्ट स्टेप हमारे पास है वो क्या है, स्टेप नंबर 5, ठीक है। स्टेप नंबर 5 क्या है, आखिर में हम इसे क्लोज कर रहे हैं। पहले हमने 6 का स्क्वायर करा था, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ऑफ 3 करेंगे, जो कि हमारे पास कितना आता है 9, बट हमारे पास ऊपर बॉक्स में जो नंबर है वो भी साथ चल रहा है, उसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा। अब नंबर आपको बताते हैं क्या होगा, नंबर लास्ट में जो 11 बचा है, 11 देन 9 देन 9 देन 7 देन 1 एंड 6, 11 9 7 1 6, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1,19,716। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि आप इसे खुद से करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 4 का स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 1234, तो आप इसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब आप मेरे क्वेश्चन को देखेगा। यहीं पर वीडियो को रोककर आप इसका आंसर निकाल के देखिए प्रीवियस तरीके से। अगर आप निकाल पा रहे हैं इट मीन्स आप समझ पा रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कुछ दिक्कत है और आपको दोबारा से इस वीडियो को देखने की ज़रूरत होगी। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को करें सॉल्व खुद से, इतने मैं भी आपको इस क्वेश्चन को करके दिखा देती हूँ, ठीक है। जितना भी नंबर बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ स्टेप भी हमारे बढ़ते जाएंगे। अब हमें क्या करना था, जो वंस पोजीशन पर है, जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है क्या, स्क्वायर ऑफ 4, जो कि हमारे पास क्या आता है 16, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर हमारा किस में चला जाएगा, बॉक्स में चला जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, क्योंकि स्क्वायर निकालना है तो 2 की मल्टीप्लाई हमें करनी है, पहले 3 एंड 4 से कर लेते हैं, 3 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 24, और ऊपर से 1 बॉक्स का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 25 आएगा। अगेन 2 को हम क्या कर देंगे, बॉक्स में लिख देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3 क्या है, 2 की ही मल्टीप्लाई करनी है रिमेनिंग नंबर से। जैसे 3 एंड 4 से करा था, अब हम कर लेते हैं इसको 4 एंड 3 से, सॉरी 2 एंड 4 से कर लेते हैं। 3 एंड 4 का तो हमारा हो गया, अब हम क्या करेंगे 2 एंड 4 से करेंगे। तो मैं एक बार ये बीच का मिटा देती हूँ, आप में से किसी को दिक्कत ना हो। तो 3 एंड 4 का कर लेता 2 एंड 4, तो हम 2 एंड 4 का और करके देखते हैं, 2 इंटू 4, और साथ में स्क्वायर, जो नंबर हमने बीच में इनका छोड़ा है, क्या नंबर छोड़ा है 3 छोड़ा है, तो ऐड कर लेंगे इसके अंदर स्क्वायर ऑफ 3, तो ये कितना आ जाएगा 25, और बॉक्स में बच रहा है 2, तो इस 2 को भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 25 + 2 इक्वल्स टू कितना होता है 27। अगेन 2 को हम ले लेते हैं कोमा में ब्रैकेट में, और 7 को छोड़ देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी स्टेप नंबर जो हमारा 4 बन रहा है वो क्या है, 2 की मल्टीप्लाई। अब जो रिमेनिंग जो बचा है हमारे पास, देखिए 3 और 4 हो गया, 1 और 2 और 4 हो गया, तो बचा क्या है हमारे पास 1 एंड 4, तो 1 इंटू
4 इसको हम कर देते हैं 7 के अंदर जो हमने छोड़ा है, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 20 प्लस 2 इक्वल्स टू 22, जिसके अंदर से ये आगे वाला 2 जो है वो किस में चला जाएगा, ब्रैकेट में। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है 5 नंबर का, तो क्या होगा 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12, अगेन जो 1 होगा इसका वो किस में आ जाएगा, बॉक्स में आ जाएगा। जो स्टेप नंबर 6 है वो क्या होगा, अगला स्टेप होगा 2 इंटू 1 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड जो लास्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 7, उसमें क्या करेंगे हम, स्क्वायर ऑफ 1 करेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, तो जो नंबर होगा हमारे पास वो कितना होगा, ओके, ठीक है, 1 देन 5 देन अगला नंबर क्या आएगा हमारे पास, क्या बचा है 2 बचा है, उससे ऊपर में भी क्या बचा है 2 बचा है, उससे ऊपर क्या बचा है 7 बचा है, फिर 5 बचा है, फिर 6 बचा है, ठीक है। 1522756 ये होगा हमारा नेक्स्ट आंसर। तो चलिए, तो ये तो हुए यहाँ के नंबर्स को निकालने का, ठीक है। तो स्क्वायर निकालना आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। अब अगर हमें नंबर दे रखे होते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम बताते हैं आपको, जैसे कि होता है इस तरह के नंबर दिए होते हैं, है ना, कि स्क्वायर ऑफ दिस नंबर क्या होगा 111। तो इसको हम यहाँ पर संख्या देखें कितने हैं 1 2 3, टोटल नंबर्स कितने हैं 3, नंबर ऑफ 1 कितने हैं 3 है। तो हम क्या करेंगे, दाई ओर से बाई ओर, दाई क्या है मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड, ठीक है, लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर कितने हैं 1 2 3, 3 नंबर है, तो इसे हम क्या लिख देंगे 3 2 1, ओके। और फिर क्या करेंगे, इसको घटते हुए क्रम में लिखना है, क्योंकि नंबर 3 है तो हम इसे एक कम लिखेंगे और इसे क्या लिखेंगे 1 2 लिखेंगे, 3 को स्किप करेंगे। तो जो नंबर हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा 1 2 3 2 1, ठीक है। तो 111 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1 2 3 2 1, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं, अगर हमें दे रखा हो 4 टाइम्स 1, ठीक है, 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 दे रखा और उसका हमें स्क्वायर निकालना हो कि ये कितना आएगा। तो यहाँ पे नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे टोटल नंबर है 4, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 है तो हमें 3 तक लिखना होगा, एक तो हम लिखेंगे 1 2 3 और दूसरा क्या लिखेंगे 4 3 2 1, ठीक है। और जो नंबर हमारे पास होगा वो यही होगा, इन दोनों को एक साथ के लिए 1 2 3 4 3 2 1। तो 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर अगर हमें निकालने के लिए दिया हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसकी जगह अगर हमें दे रखा हो 222, ठीक है, हमें बताना है स्क्वायर ऑफ 222 कितना होगा। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, स्क्वायर ऑफ 2 इंटू, क्योंकि नंबर कितने हैं 3 नंबर्स हैं, तो 1 2 एंड 3 2 1, 1 2 एंड 3 2 1, ये आपको समझ आएगा क्यों लिखा है 1 2 एंड 3 2 1। और इसके 2 स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 1 2 3 2 1, तो ये नंबर आएगा 49,284 आएगा, ओके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही अगर हमें दे रखा हो
4 टाइम्स 3 रेज टू दी पावर 2, इसका हमें स्क्वायर निकालना हो तो भी हम इसे कैसे करेंगे, स्क्वायर ऑफ 3, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 4 नंबर अच्छा, तो देन ये क्या होगा 1 2 3 एंड 4 3 2 1, क्योंकि 4 ही नंबर्स है यहाँ पर, 5 नहीं है, तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 इंटू 1 2 3 4 3 2 1, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा 11108889, तो ये हमारा आंसर होगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारी कल क्लास होगी उसके अंदर हम क्या कराएंगे कि हम भाग विधि से और गुणनखंड विधि से किस तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी, और अगर नहीं आई है तो क्लास को दोबारा से देखिए, और आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको उसे सोल्व करके बता सकूं। तो आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही मेरी क्लास के साथ जुड़े रहे और क्लासेस को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिनका बेसिक मैथ्स का वीक है वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सके और इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बना सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कल मिलेंगे आप सभी से।